हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राहुल। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 19 दिसंबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ में मैं आपके सामने स्टैटिक जीके के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भी डिस्कस करने वाला हूं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला हमारा क्वेश्चन है कि कोप 28 शिखर सम्मेलन के दौरान किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ताओं ने जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करने की मांग को लेकर हंगामा किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है लिसी प्रिया कंगुजम, इसका राइट आंसर है। तो याद रखना, तो लिसी प्रिया जो कंगुजम है इसका राइट आंसर है। ये जो है मणिपुर की 12 वर्षीय जो है जलवायु कार्यकर्ता हैं, ठीक है, लिसी प्रिया। और इन्होंने 11 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में, जिसे कोप 28 के दौरान मतलब ये हंगामा मचाया, जिससे वह दुनिया में सुर्खियों में आ गई हैं। लिसी प्रिया जो है वो पृथ्वी को बचाने के लिए जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को रोकने की मांग जो को लेकर वहाँ पर हंगामा मचाया, ठीक है। तो ये लिसी प्रिया हैं, उनका ये कहना है लिसी प्रिया का कि जो जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक नेताओं की जो निष्क्रियता से पूरी तरह से निराश थी और उन्होंने अनायास की एक कदम उठा लिया है। और ये जो लिसी प्रिया हैं वो शिखर सम्मेलन के दौरान उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मंच पर गई और इसके दौरान उन्होंने अपने हाथ में एक पोस्टर भी ले रखा था जिसमें लिखा था कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करें और हमारे जो ग्रह हैं और उनको ग्रह को और भविष्य को बचाएं। वो पोस्टर लेके गई, उसमें ये लिखा था कि हमारे ग्रह हैं और जो भविष्य, जो ग्रह और भविष्य हैं उनको बचाएं। ये पोस्टर वहाँ पर लेके गई। तो ये जलवायु परिवर्तन पर काम करने के लिए वहाँ पर हंगामा मचाया। तो याद रखना, कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। गीतिका श्रीवास्तव ये पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त बनी है। याद रखना, पाकिस्तान की पहली महिला उच्चायुक्त जो बनी है भारत पाकिस्तान में, भारत की हैं, ये पहली महिला उच्चायुक्त बनी है गीतिका श्रीवास्तव, याद रखना। आपसे पूछे रेलवे बोर्ड की पहली महिला जो चेयरमैन एंड सीईओ किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है जया वर्मा सिन्हा को। और यूएस नेवी की पहली महिला चीफ, यूएस नेवी की जो पहली महिला चीफ बनी है वो लिसा फ्रेंचिटी बनी है, याद रखना। इनका नाम पूछेगा किसी न किसी परीक्षा में। और ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर आपसे पूछे, ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर, तो वो बनी है मिशेल बुलाक, ये बनी है। और आपसे पूछे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला, ठीक है, ऐसी बनी है, तो वो बनी है, जो बनी है सेलेस्ते साउलो को बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर याद रखना, ठीक है। आपसे अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला सीएमडी किसे बनाया गया है? तो परमिंदर चोपड़ा को बनाया गया है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएफए अधिकारी कौन बनी है? तो बनी है दीपिका मिश्रा। वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट आपसे पूछा गया है। वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट, तो बनी है सुरेखा यादव। नेक्स्ट है राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह बनी है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला, तो शिवांगी सिंह, ठीक है, याद रखना। और सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला आपसे पूछे पायलट, तो वो बनी है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी और शिवांगी सिंह का नाम आपको रट लेना है, ठीक है। ये राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला शिवांगी सिंह और लड़ाकू जो सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली अवनी चतुर्वेदी हैं। तो याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले
इन सभी 10 क्वेश्चनों की जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल द स्टडी 2.0 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या अन्यथा टेलीग्राम पे जाकर द स्टडी 2.0 आप सर्च करके वहाँ पे भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेक सोशल मीडिया पर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं। दिवस आया है तो आपसे पूछे 1 दिसंबर को तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। इस बार जो विश्व एड्स दिवस की थीम बन रखी गई वो लिखी लेट कम्युनिटेड लेड। ठीक है, याद रखना। BSF याद रखना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। 2 दिसंबर को पूछे आप कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बनाया जाता है यहाँ पे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है। 3 दिसंबर की बात करते हैं तो विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को जो मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयं सेवी दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। 6 जो दिसंबर है यहाँ महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। और 7 दिसंबर को जो मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया जाता है। तो याद रखना। ठीक है। आपसे पूछे कि 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बोधि दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और इसी दिन यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। 12 दिसंबर को जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को जो मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट दिवस, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इस क्वेश्चन के साथ आपसे पूछे। ये जो क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी दिवस है वो हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसे संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा ये मनाया जाता है। यहाँ की जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसके द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखना। और इस दिन दुनिया भर के प्रवासियों के विकास में योगदान के प्रोत्साहन करने के लिए याद किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है। और पहली बार ये दिवस 1990 में मनाया गया था। अब आया है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1951 को हुई है, और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके जो महानिदेशक हैं वो है एंटोनियो विटोरिनो। यहाँ के जो महानिदेशक हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के जो महानिदेशक हैं वो है एंटोनियो विटोरिनो, यहाँ के निदेशक हैं। तो याद रखना इतने पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। हाल ही में नई दिल्ली के KD जाधव इंडोर हॉल में खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया है। तो औपचारिक जो उद्घाटन किया है वो किया गया हमारे खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। अनुराग ठाकुर के द्वारा यहाँ पर जो खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 जो पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है, इसका उद्घाटन जो किया है वो किया है अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा इसका उद्घाटन
किया गया है, तो याद रखें, और वो स्थान नई दिल्ली है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जो अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में केटी जाधव इंडोर हाल में खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का उद्घाटन किया, और यह खेल जो है पहला संस्करण है ये खेल का, तो याद रखना ये खेल का पहला संस्करण है। और इसका आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है सभी पैरा एथलीटों को सशक्त बनाना, जो इसका उद्देश्य है पैरा एथलीटों को जो है सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है, तो ठीक है याद रखना। और खेलो इंडिया जो पैरा गेम है 2023 में अब की जो हो रहा पहली बार हो रहा है, पहला संस्करण इसका, इसमें 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, सेवा खेल बोर्ड में आएंगे और 1450 से अधिक प्रतिभागी भी इसमें भाग लेने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट था, याद रखना, ठीक है। 32 राज्य कुल केंद्र शासित प्रदेश सहित कुल 32 राज्य इसमें भाग लेने वाले हैं, तो याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर याद रखना, मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ आपको करंट अफेयर से रिलेटेड आज इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूं, तो याद रखना। आपसे पूछे भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन बनी है, कौन है, तो वह विजय लक्ष्मी रमन है, याद रखना, सभी को पता होगा, ठीक है। मिस इंडिया 2023 कौन बनी है, तो नंदनी गुप्ता है मिस इंडिया 2023। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला आपसे पूछे अधिकारी, तो वो है शिवा चौहान, सभी को पता होगा शिवा चौहान है सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, तो याद रखना। विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली जिसे मतलब बीआरओ की पहली महिला अधिकारी तो बनी सुरभि जखमोला। CSIR की पहली महिला निदेशक किसे बनाया गया है, तो बनाया नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को। और TTFI की पहली महिला अधिकारी जो बनाया गया वो बनाई गई मेघना अहलावत को, ठीक है, मेघना अहलावत को बनाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना दोस्तों। और पैरा कमांडो में बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन आपसे पूछें तो वो बनी है पायल छाबड़ा। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 जो दिया गया है किसे दिया गया है, तो दिया गया है स्वाति नायक को, याद रखना। और जो है सर्टिफिकेट पानी वाली देश का पहला महिला पुलिस थाना है जो है, तो वो बना है भोपाल। आपसे पूछे कि मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला जो बनी है वो कौन बनी है, तो साधना सक्सेना नायर बनी है, मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली ये बनी है। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर कौन बनी है, तो बनी है हुमैरा मुश्ताक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूँ, हाल ही में कौन सा राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है FDI प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एकनाथ शिंदे, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं रमेश बैस, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। आपसे पूछे महाराष्ट्र के जो नेशनल पार्क है कौन कौन से हैं, तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये महाराष्ट्र के नेशनल पार्क हैं। और यहाँ पे जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र की झील है, लोनार झील ये महाराष्ट्र की झील है, लोनार झील, याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, हाल ही में किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, तो जो जैस्पर चक्रवात आया है, ठीक है, इससे जो ऑस्ट्रेलिया में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज द राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो है कैनबरा, और यहाँ की मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं वर्तमान में एंथोनी अल्बनीज, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया के जो सैन्य अभ्यास हैं वो हैं ऑस्ट्रा हिंद
काकाड़ू, ठीक है, ओसिनडेक्स, ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होने वाले संयुक्त अभ्यास हैं, तो याद रखना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। आपसे पूछे कि 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है, तो शिव शंकरी को दिया गया है। और 33वां व्यास सम्मान 2023 में से किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है पुष्पा भारती को। याद रखना, पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया गया है और 32वां जो सरस्वती सम्मान दिया गया है वो शिव शंकरी को दिया गया है। आपसे पूछे टाटा लिटरेचर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो दिया गया है लक्ष्मी, CS लक्ष्मी को दिया गया है। ठीक है, जो सतारा रामानुजा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो दिया गया है रोस्कियंग झांग को दिया गया है। नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसे दिया गया, आपसे पूछे तो स्वाति नायक को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो पॉल लिंग को यह पुरस्कार दिया गया है। पद्मावती लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है जावेद अख्तर को। ठीक है, जावेद अख्तर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के किस शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर मिला है, तो वो भारत का शहर है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। हैदराबाद को भारत की तरफ से पहली रैंकिंग पर रखा गया है, तो हैदराबाद इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो हैदराबाद इसका राइट आंसर है। ये जो सूचकांक जारी किया जाता है, ये जीवन स्तर पर जारी किया जाता है, जैसे कि स्कूल और शिक्षा को देखकर, बीमारी और स्वच्छता को देखकर, हिंसा और अपराध और शारीरिक दूरी जैसे विभिन्न कारणों को देखकर ये जो क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया जाता है। तो इस बार जो दिया गया हैदराबाद इस पे पहले स्थान पर है भारत की तरफ से। और कुछ हैं, जैसे पहले स्थान पर आपसे पूछे विश्व में, तो यह है वियना, ऑस्ट्रिया का देश है वियना, ये पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर जो है वो ज्यूरिख है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। और तीसरे स्थान पर जो है वो वैंकूवर है जो कि कनाडा में है। और भारत में जो पहले स्थान पर है हैदराबाद है, जिसका स्थान है पूरे वर्ल्ड में 153वां स्थान है। ठीक है, और बात करते हैं 154वां स्थान पुणे का है और 156वां स्थान है बेंगलुरु शहर का। बेंगलुरु शहर का इसमें 156 स्थान है, तो याद रखना सभी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर मेरा 7 है, हाल ही में डेकाकार्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा बना है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, IPL जो है डेकाडान बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन चुका है। बता दें कि जो डेकाडान कंपनी होती है वो होती है जिसकी वैल्यूएशन 10 अरब डॉलर के पार हो जाती है, उसे डेकाकार्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो IPL जो है उसकी वैल्यूएशन 2023 में 10.7 अरब डॉलर पार कर चुकी है, इसीलिए इसे डेकाडान दिया कंपनी घोषित किया गया है। तो ये भारतीय कंपनी बन चुकी है डेकाडान। ठीक है, भारतीय ब्रांड बन चुका है, ये जान लीजिए। ठीक है, और 2022 में जो डेकाडान की वैल्यूएशन थी इसकी, वो थी 8.4 अरब डॉलर, तो इस बार 10.7 अरब डॉलर पार कर चुकी है। तो इसे डेकाडान ब्रांड भारत की तरफ से दिया गया है। तो याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, रिवीजन के लिए आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दिया गया महेंद्र कुमार मिश्रा को। और 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दिया गया हरि बालकृष्णन को। 2023 का प्लित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दिया गया सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। ठीक है, यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 32वां व्यास सम्मान, अभी व्यास सम्मान, ठीक है, सरस्वती मैंने सम्मान बताया है कि 32वां जो सरस्वती सम्मान दिया गया था वो दिया गया शिव शंकरी को। और 32वां व्यास सम्मान की बात करें तो ये दिया गया है डॉक्टर ज्ञानचंद चतुर्वेदी को, और उनका जो उपन्यास है पागल खाना के लिए ये व्यास सम्मान 32वां व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना उपन्यास के लिए दिया गया है। और सरस्वती सम्मान जो कि 32वां है
वो दिया गया शिव शंकरी को, अभी मैंने डिस्कस किया, ये सूर्यवंशम उपन्यास के लिए दिया गया है। 2023 का एबल पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है लुइस कैफरेले को, ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एबल पुरस्कार 2023 से। तो याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 पूछे किसे दिया गया, तो दिया गया जॉर्जी गॉस्पिडोनोव को दिया गया। ये बुल्गारिया के लेखक है, याद रखना। और ये जो है इनके लेखक टाइम सेटलर के लिए दिया गया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो दिया गया है नरेंद्र मोदी को इस बार दिया गया है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 ये रवि कन्नन को दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार शक्तिकांत दास को दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। तो याद रखना। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 इंपॉर्टेंट सभी पुरस्कार हैं जितने मैं लाया, सारे परीक्षा में कहीं ना कहीं आने वाले जरूर है और कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग इस क्लास को डेली देखने का प्रयास करें, ठीक, और लोगों तक शेयर करें ताकि सभी इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो ये जो है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2022 ये दिया गया आलिया मीर को, ठीक है, आलिया मीर को दिया गया जो कि जम्मू कश्मीर की हैं। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की गई है? अमृत प्रौद्योगिकी, याद रखना। अमृत जो प्रौद्योगिकी है वो IIT मद्रास द्वारा विकसित की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। IIT मद्रास द्वारा ये विकसित की गई है। तो याद रखना। ये दिसंबर 2023 में IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा जो पानी से आर्सेनिक हटाने के लिए इस तकनीक का विकास किया गया है और इसका जो नाम है अमृत, इसका नाम दिया गया है। ये जो तकनीक है नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रॉक्साइड का उपयोग करती है जो कि पानी के माध्यम से पारित होने वाला आर्सेनिक को हटा देती है और आर्सेनिक के साथ साथ अन्य धातुओं को भी निकालने का ये काम करेगी, याद रखना, ठीक है। और सामुदायिक दोनों स्तर पर ये विकसित है। तो घरेलू और सामुदायिक दोनों स्तर पर ये विकसित है। तो ये पानी के साथ साथ अन्य धातुओं को भी निकालने का काम करेगी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले जो एशियाई पुरुष खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों इसके राइट आंसर है। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जो है अंतरराष्ट्रीय जो है टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ये पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं, याद रखना। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहली, आपसे पूछे पहली महिला कौन बनी है, तो पहली महिला बनी है लीना जो कि चीन की रहने वाली हैं। 2019 में बनी थी। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होनी पहली एशियाई महिला बनी थी जिसका नाम था लीना। ये 2009 में बनी थी, चीन की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। BCCI ने किस भारतीय क्रिकेटर के सम्मान में 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है? याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया गया है। अब इस जर्सी जो 7 नंबर की जर्सी है, अब ये जर्सी किसी को नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये जो है महेंद्र सिंह धोनी के कार्य को देखते हुए 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया गया है। इससे पहले मैं बता दूं कि सचिन तेंदुलकर की जो 10 नंबर की जर्सी है इसके भी बारे में ये फैसला सुनाया गया है। तो अब 7 नंबर और 10 नंबर की जर्सी को BCCI ने रिटायर कर दिया है। अब इस जर्सी इस नंबर की किसी को नहीं दी जाएगी, किसी को उपयोग करने के लिए नहीं दी जाएगी। किसी भी खिलाड़ी को इस नंबर की जर्सी को नहीं दिया जाएगा, याद रखना। BCCI आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। BCCI की स्थापना 1928 में की गई है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो चेयरमैन है वर्तमान रोजर बिन्नी इसके चेयरमैन हैं और इसके जो सचिव हैं जय शाह इसके सचिव हैं BCCI के
सचिव। और स्थापना जो बीसीसीआई की वो 1928 में स्थापना की गई है। दोस्तों कल का रिवीजन एक बार देख लेते हैं। कल का रिवीजन था, संसद पर आतंकी हमले की कौन सी बरसी पर सुरक्षा में चूक हुई और युवकों ने स्मोक कैन से लोकसभा को धुएं से भर दिया। तो ये थी 22वीं इसकी बरसी थी। राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 था, जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता अम्बेडकर किसे नियुक्त किया गया था? ये किया है सुरेश रैना को। और क्वेश्चन नंबर 3, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया? तो चीन ने किया, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 था, किस अफ्रीकी देश से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है? तो माली देश से, याद रखना। किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अफगानिस्तान को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया का सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? तो ये चीन में बनाई गई, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जिसे बोलते हैं बीबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो समीर शाह को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, संयुक्त सैन्याभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन भारत के किस देश के बीच किया जाता है? तो अमेरिका और भारत के बीच में किया जाता है, अमेरिका इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 था, दिसंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बना है? तो ये बना है म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 10 था, दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? तो इसका जो राइट आंसर था चीन में बनाई गई थी। तो ये था कल का रिवीजन। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का स्टैटिक जीके का रिवीजन कुछ है। आपसे पूछा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में सम्मान कब दिया गया है? तो 2013 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर को। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? तो 1930 में दिया गया। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। मदर टेरेसा को जो है ये 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बी एस नायपाल को 2001 का साहित्यिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेंकटरमण रामाकृष्णन को 2009 का रासायनिक विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैलाश सत्यार्थी का नाम आता है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभिजीत बनर्जी जो है उन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये था स्टैटिक जीके का रिवीजन आज का। तो याद रखना, कल का हमारा जो प्रश्न था कि 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो ये जो दिया गया है पुष्पा भारती को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर था, याद रखना। किसी ने भी एक भी आंसर नहीं दिया है, याद रखना। नेक्स्ट है, आज का हमारा प्रश्न है आप सबके लिए कि COP28 का आयोजन किस देश में किया गया है? COP28 का आयोजन किस देश में किया गया? तो पहला ऑप्शन है UAE, दूसरा ऑप्शन अजरबैजान, तीसरा ऑप्शन मंगोलिया, चौथा ऑप्शन बांग्लादेश। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, मैंने आपके सामने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और इसके साथ इम्पोर्टेंट GS GK का क्वेश्चन भी डिस्कस किया। तो यदि आपको दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को।